देखिए ये चार डिटर्मिनेंट हैं, इन्हें एक्सपेंड करिए, ठीक है ना। आप देखेंगे जब इन्हें आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो इन चारों की ही वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। इन चारों का जब आप एक्सपेंड करके सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इनमें कि चारों की ही वैल्यू 0 आएगी, ठीक है ना। इसमें है क्या कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिन्हें अगर हम सीख लें तो बिना इनको एक्सपेंड किए ही हम पहचान पाएंगे कि इनकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। जैसे जो पहली प्रॉपर्टी है उसको लिखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम are 0, then value of the determinant is 0, ठीक है। अगर कोई डिटर्मिनेंट इस टाइप की है कि उसकी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी वैसे भी आप देखो, अगर हम इसको इसी के अलोंग एक्सपेंड करें, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करें तो बाहर वाले तीनों एलिमेंट 0 हैं, तो आंसर क्या आना है इसका 0, ठीक है। तो इसे देखते ही कह सकते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसमें लिखिए इफ एनी टू रोज or 2 columns of a determinant are identical, then its value is 0, ठीक है ना। अगर कोई डिटर्मिनेंट इस टाइप की है तो उसमें कोई सी दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे कि इसमें आप देखोगे कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सीधे बस देखते ही सीधे कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसमें लिखिए इफ एनी टू rows or 2 columns of a determinant are in same ratio then its value इज 0, ठीक है ना। अगर किसी डिटर्मिनेंट में इस टाइप से हो कि कोई सी दो रो या दो कॉलम सेम रेशियो में, उनके एलिमेंट सेम रेशियो में हो, जैसे इसमें आप देखिएगा कि देखिए इसको देखो, ये है 7, ये 14 डबल हो रहा है इसका, ठीक है ना। ये है 4, ये 8 डबल हो रहा है इसका, 0 में भी कह सकते हो इसका डबल हो रहा है, तो रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के एलिमेंट में सेम रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो इसे ऐसे कहिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। देखते कह सकते हैं इस बात को, ठीक है। अब लिखिएगा इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिए, इसमें लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ 4 और -8 होगा, 4 और -8, 4 और -8 कहां पर वो आपने लिखा है 4 और 8 -8 होता था। -8 अगर होता तो देखिए ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर -8 होता तो आप 0 नहीं कह सकते थे, सॉल्व करना पड़ता, फिर तो सॉल्व होकर जो आंसर आता वो विद साइन सेम रेशियो होना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ अ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज
0, ठीक है ना। अगर कोई ऑड ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर मींस ऑर्डर होना चाहिए 1/1 या 3/3 या 5/5, ठीक है ना। अगर कोई ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका अगर हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 आएगा। इसमें आप देखिए, ठीक है ना। ये एक ऑड, अगर इसे एक मैट्रिक्स होती तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती। क्यों? एक तो इसका ऑर्डर 3/3 है, ठीक है, तो ऑड ऑर्डर हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, ठीक है ना, और ये वाले एलिमेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में कैसे हैं? अपोजिट, ठीक है। तो ये एक ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आएगा? 0। ये आप देखते क्या सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 ये प्रॉपर्टी हो गई, और भी है ये बताते हैं। आप देखिएगा 5th प्रॉपर्टी लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, the value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मीनिंग इसका ये है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, इसका पहले ट्रांसपोज कर दो, इट मींस इसकी रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। फिर सॉल्व करिए इसका डिटर्मिनेंट, या क्या करोगे, सीधे सीधे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, वैल्यू इक्वल आएगी। ट्रांसपोज करने से मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी 5th। अब लिखिएगा 6th प्रॉपर्टी लिखिए, ये है इफ टू, लिखिए इफ टू रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, its value changes by minus sign only, ठीक है ना। ये कहती है जैसे कि कोई डिटरमिनेंट ए होती, इस टाइप से होती कि ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, मानो ये कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है ना। हमने इसमें एक इस टाइप का ऑपरेशन अप्लाई किया कि इसकी कोई से 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया कि R1 और R3, है ना, फर्स्ट एंड थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज किया, यानी कि अब फर्स्ट रो क्या बन गई? एल एम एन, सेकेंड रो अनचेंज्ड पी क्यू आर है, और थर्ड रो हो गई ए बी सी, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसको सॉल्व करके आती है, उसकी नेगेटिव टाइम आएगी। ये फर्क आ जाता है। अगर आप कोई सी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज अगर आप करते हो तो बाहर नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है ना। ये समझ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी, इसमें लिखिएगा इफ elements of a row or a column of a determinant are multiplied by some non-zero constant k, then value of the new
डिटर्मिनेंट इज k times the value of the original determinant। जैसे ये देखिएगा, ये जैसे एक डिटर्मिनेंट थी a, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये थी एक डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू आ रही थी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ रही थी, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि इसकी रो के सारे एलिमेंट को के टाइम बढ़ा दिया, के ए के बी के सी कर दिया, ठीक है ना। ये ऐसे रहे पी क्यू आर एल एम एन। अब इसे जब आप एक्सपेंड करोगे तो जो इसका जो आंसर आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसकी के टाइम होगी, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये चीज इसमें मैट्रिक्स से डिफरेंट है। इसे उल्टा करके अगर आप देखें कि मान लो ये था डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना, इससे मैंने दोनों साइड के से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो अगर मैट्रिक्स होती तो उसमें के को ईच एंड एवरी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना, ऐसा होता है वहां पे। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या हुआ कि ये के किसी भी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, सभी में नहीं होगा। आइए समझ में, मैट्रिक्स नहीं है। तो होता क्या, जैसे अगर ये कोई मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना, अगर ये एक मैट्रिक्स होती है और मैट्रिक्स को अगर आप किसी आप मल्टीप्लाई करो, के में कोई नंबर है, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है के, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर मैट्रिक्स को किसी स्केलर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट में किया जाता है, जबकि डिटरमिनेंट में ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होगा कि जब इसको आपने के से मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी एक रो या एक कॉलम में होगा। जैसे इस बार मैंने इसे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह इसे सेकंड कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। इससे आप एक्सपेंड करोगे तो इसका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। ये बात हो गई मल्टीप्लिकेशन की। सेम भी होता है कॉमन लेना इसमें, ठीक है ना। ऐसे मानो कि इसका ये सेकंड कॉलम था वो के टाइम हो रहा था इस करके, ठीक है। और ये मानो यहां पे था k1 k2 k3, यार जाओ, ये k1 यहां मानो ये k2 ऐसे मानो ये है, ठीक है ना। तो अब इसमें जब आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट कॉलम में से k1, सेकंड कॉलम में से k और थर्ड में से k2 कॉमन आएगा। तो यहां पर आप कॉमन मिलेगा आपको k1 k2 ऐसे कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अब इन केस ये दोनों इक्वल होते हैं, मानो ये k ये भी k और ये k2 तो इसमें से एक k, इसमें से एक k स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा यहां पर कि इसमें से के स्क्वायर कॉमन आएगा, एक केस में से एक केस में से, और ये हो जाएगा k2, ऐसे कॉमन आते हैं, ठीक है ना। तीनों अगर इक्वल होते तो मैट्रिक्स में केवल एक बार k कॉमन आता, लेकिन डिटरमिनेंट में k क्यूब कॉमन आएगा, k 3 बार कॉमन आएगा। चाहो आप इसे ऐसे समझ लो कि 3 रो में से आप कॉमन ले रहे हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या ऐसे से समझ लो कि 3 कॉलम में से आप कॉमन ले रहे हो, लेकिन 3 बार कॉमन निकलेगा इसमें, ऐसा फर्क होता है सर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3। इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4, ठीक है ना। मैट्रिक्स को पहले हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसका सॉल्व किया डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बताओ
सारे नाखून खा जाना तुम भी आज। 20 क्यों? 4 into 5 देखिएगा जैसे अभी ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। मैट्रिक्स ए को आपने 5 से आपने मल्टीप्लाई किया तो इस 5 का मल्टीप्लिकेशन ईच एंड एवरी एलिमेंट में होगा। अब बना दिया आपने इसको डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब 5 फ्रॉम ईच रो कॉमन आएगा, ठीक है ना। ऑर्डर कर दिया मैंने इसका 3/3, इट मींस इसमें 3 रो हैं तो 5 3 बार कॉमन निकलेगा फ्रॉम फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो 5 आएगा 3 बार कॉमन, 5 पर क्यूब। अब बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो क्या है, वो है 4, तो 5 क्यूब इंटू 4 125 इंटू 4 500, ये वैल्यू आएगी इसकी। आएगा समझ में? हल्का से जनरलाइज करें, अगर कहें कि इसका ऑर्डर होता है n/n, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू होती लैम्डा, फाइंड करना होता है आपको k a का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो ये इक्वल आता है k कॉमन आता है n टाइम्स, तो ये होता है k की पावर n इंटू लैम्डा, ये आंसर होता है इसका, ठीक है ना। अब देखिएगा 8th प्रॉपर्टी लिखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट is expressed as the sum of two or more numbers, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinant, ठीक है ना। इसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके आप लिख लीजिए सेम फॉर कॉलम। अब जैसा हमने इसमें केवल रो वर्ड यूज किया है कि सेम पे ये कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है ना, सेम फॉर कॉलम। अब देखिए जैसे कोई एक डिटरमिनेंट ए था, ये मानो इस टाइप का होता कि इसका एक जो रो है उसके एलिमेंट 2 नंबर की सम की फॉर्म में होते हैं। जैसे ये है l + a n + b n + c, ऐसे लिखा हुआ। बाकी की 2 रो ऐसे x y z ऐसे मान लो, और ये ऐसे मान लो कि u v w ऐसे करके, ठीक है ना। ये है कोई डिटर्मिनेंट, तो इसको हम 2 डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें ये दोनों रो सेम रहेंगी, जैसे x y z u v w, x y z u v w तो रहेंगे सेम। और इसमें आप ले सकते हो जैसे l n और n ले लिया, इसमें कह सकते हो a b और c, ऐसे कर सकते हो। डिटरमिनेंट में अगर कोई एक रो या एक कॉलम इस टाइप का है कि उसके एलिमेंट 2 नंबर की सम की फॉर्म में है, तो उससे इस तरह से 2 डिटरमिनेंट में आप ब्रेक कर सकते हैं। 3 में होता तो 3 बन जाएंगी, ठीक है ना। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये डिटरमिनेंट को ऐड करना भी सिखाती है हमें, ठीक है। डिटरमिनेंट का एडिशन भी मैट्रिक्स से डिफरेंट है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अगर 2 डिटरमिनेंट को आपको ऐड करना है तो आप क्या करते थे, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके आप लिख देते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें क्या होगा कि अगर तो डिटरमिनेंट को आपको ऐड करना है, जैसे इनका ऑर्डर अभी 3/3 है, तो इनमें कोई सी 2 रो आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो ये दोनों रो इन दोनों रो के सेम है, ये होना जरूरी है, इसके बिना इनका एडिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, जब इनको हम ऐड करेंगे तो जो 2 रो सेम है वो 2 रो एडिशन में भी सेम रहेंगी, ये आपस में ऐड नहीं होंगी, x + x 2x हो जाए, नहीं होगा, ठीक है ना। जो 2 रो सेम थी वो एडिशन में भी सेम ही रहेंगी। हाँ, जो एक रो डिफरेंट थी उसके एलिमेंट ऐड होंगे केवल,
ठीक है ना, ऐसे एडिशन होता है। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट डिफरेंट होता है, ये वाई डैश होगा, तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो पाएगा। उस केस में इसको पहले पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो, फिर होगा इनका एडिशन, ठीक है ना, ऐसा होता है इसमें, ठीक है ना। इन केस यहाँ पर तीन तीन एलिमेंट होते तो तीन बन जाएंगी। एक केस और लेके चलते हैं कि यहाँ पर तीन तीन होते, इनमें दो दो होते एलिमेंट, तो 6 बनेंगे डिटरमिनेंट 6। कैसे? 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 into 2। एक और केस ले लेगा कि ये एलिमेंट इसमें 4 4 होते, यहाँ 3 3, यहाँ पर 2 2, तो 4 into 3 into 2 24 बन जाएंगे डिटरमिनेंट। ऐसा होता है, जितने के नंबर के सम के फॉर्म में है उससे आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। इसमें 3 होते, इसमें 2 होते, तो 6, जैसे भी लिखे हो वैसा, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इतनी बनती है डिटरमिनेंट, ठीक। अब देखिएगा 9th प्रॉपर्टी लिखिएगा, इसमें लिखिए if each element of a row is multiplied, if each element of a row is multiplied by some non-zero number k and then added to the corresponding elements of any other row, then value of the determinant remains same। मीनिंग इसका ये था, जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, हम इसमें इस टाइप के ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे कि हम लगाएं कि R1 चेंज टू R1 प्लस KR2। इट मींस एक रो में किसी दूसरे रो के एलिमेंट को k टाइम करके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चेंज इसमें होगी केवल R1, और चेंज क्या हो रहा है उसमें? चेंज ये हो रहा है कि उस R1 में एक दूसरी रो को k टाइम करके हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा, ये हो गया L प्लस KX M प्लस KY N प्लस KZ, ठीक है ना। बाकी सेकंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसी रहेंगी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये है कि ऐसे ऑपरेशन से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जो आंसर इसको एक्सपेंड करके आएगा वही आंसर इसको एक्सपेंड करके भी आएगा। अगर इसकी वैल्यू ये थी तो इसकी वैल्यू भी यही रहेगी, ये है प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऑपरेशन से इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है ना। इसका प्रूफ देखना है, ठीक है। बाकी ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी, इनका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हम उन्हें सीख भी सकते, जस्ट हम केवल एक वेरिफिकेशन हमारे सिलेबस में है कि हम वेरीफाई कर सकते हैं केवल, ठीक है। तो हल्का सा आपको एक वेरीफाई कराता हूं इसे, ठीक है ना। देखिएगा क्यों इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। देखिए आप चाहो तो इससे दो डिटरमिनेंट आप ब्रेक कर सकते हो इसे, ठीक है ना। एक में तो ये दोनों रो तो सेम रहेंगी, ठीक है, दोनों में। और एक में ये हो जाएगा L M N आ जाएगा, एक में हो जाएगा KX KY और KZ। ये तो वही होगी जो A थी शुरू में, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम रेशियो में हो गई। ये X Y Z थी, ये हो गई KX KY KZ। अगर कोई सी दो रो सेम रेशियो में, इट मींस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यही तो रहा ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। अब लिखिए 10th प्रॉपर्टी, इसमें लिखिएगा if A and B are, if
A and B are square matrices of same order, then ठीक है ना, if A and B are square matrices of same order, then A into B whole determinant इक्वल आएगा determinant of A into determinant of B, ठीक है ना। जैसे दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं A और B सेम ऑर्डर की हैं, हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, पहले हम A और B मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद लें उसका डिटर्मिनेंट, या क्या करेंगे A और B को का सेपरेटली डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उसे मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल आता है, ठीक है ना। ये थी 10th प्रॉपर्टी। अब लिखिएगा 11th प्रॉपर्टी, इसमें लिखिएगा कि इफ A इज अ 11th प्रॉपर्टी लिखिएगा इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन, ठीक है ना, A कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स ये है A 0 0 0 B 0 0 0 C, इसका अगर आप निकालें डिटर्मिनेंट, मतलब ये A है, इसका निकाला हमने डिटर्मिनेंट, तो ये इक्वल आ जाएगा A इंटू B इंटू C के, ये आ जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ये हो जाएगा। 12th प्रॉपर्टी लिखिएगा, लिखिए सम ऑफ 12th प्रॉपर्टी में लिखिएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, sum of product of each element of a row or a column with their cofactor is equal to a determinant, ठीक है ना। जैसे कोई डिटर्मिनेंट A है, ये हो मान लो एलिमेंट हो गया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33, ये हो गया कोई डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। हम क्या करें कि इसकी कोई एक रो चूज कर लें, ठीक है ना, और इसकी इस रो के ईच एलिमेंट को उसके को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते चले जाएं, A12 इंटू C12 और A13 इंटू C13, और इनको आपस में ऐड कर लें, तो ये इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ A के, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। यही हो रहा होता है वहां पर, ठीक है ना। जब हम कहते हैं हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इनफैक्ट यही काम कर रहे होते हैं वहां पर, ठीक है ना, ये होता है। अब लिखिएगा, हाँ नोट कर लीजिए इसे। अब देखिएगा 13th प्रॉपर्टी, इसमें लिखिएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, sum of the product of each element with the cofactor of corresponding elements of the some other row is 0. Elements of the sum. Sum of the product of each element with the cofactor of corresponding elements of the some other row is 0. इसके नीचे लिख लीजिए सेम फॉर कॉलम, मैंने इसमें केवल रो वर्ड यूज किया है, लेकिन कॉलम के लिए भी सेम रूल है, ठीक है ना। जैसे यही वाली डिटर्मिनेंट होती है, ठीक है ना, इसमें हम क्या करें, जैसे ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो के एलिमेंट की को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना।
फर्स्ट रो के एलिमेंट को सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसका निकालें कोफैक्टर C21, ठीक है ना। A12 को इंटू कर रहे हैं सेकंड रो के एलिमेंट से कोफैक्टर से इंटू C22, A13 इंटू C23। अगर ऐसे करोगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। हम क्या होता है कि अगर एलिमेंट को उस कोई एक रो आपने ली, उसके एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो तो इक्वल आएगा डिटरमिनेंट के। अगर किसी दूसरी रो के एलिमेंट की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0। ये प्रॉपर्टी 13 प्रॉपर्टीज थी, ये कंप्लीट हो गई। इसके आगे लिखिएगा एक पर्पज है, कहां मतलब इनको यूज करते समय क्या चीज हमें ध्यान में रखनी होती है वो आपको बता रहे हैं। लिखिएगा द पर्पज ऑफ, इसके बाद लिखिएगा एरो बना के नोट लिख करके, अब लिखिएगा द पर्पज ऑफ अप्लाइंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज इज टू simplify the evaluation of the determinant by obtaining maximum number of zeros in a row or a column, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी इनको खास तौर से कहूंगा प्रॉपर्टी नंबर 9 को जो जब अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमारा ये पर्पज होता है कि डिटरमिनेंट के एलिमेंट को सिंप्लीफाई कर लें जिससे कि इसे इवेल्युएट करना या कहें कि एक्सपेंड करना हमें सिंपल पड़े, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एक और पर्पज रहता है कि किसी एक रो या एक कॉलम में हम ज्यादा से ज्यादा जीरो अचीव कर लें। जीरो जितने ज्यादा होंगे किसी एक रो में तो उसको एक्सपेंड करना उतना ही सिंपल पड़ेगा, ठीक है ना। ये होता है पर्पज अप्लाई करने के लिए। अब करेंगे इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है ना, डिटरमिनेंट के। अब देखिएगा हमें इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना था या इसे इसके इक्वल प्रूव करना था कि इसका आंसर आएगा a³, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे, इसे इसी फॉर्म में अगर हम इसे एक्सपेंड करें तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या करेंगे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे पहले इनको, और एक और हमारे दिमाग में रहेगा कि किसी एक रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो अचीव करना, उससे एक्सपेंड करना सिंपल पड़ जाता है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करो आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ a 2a 3a, तो एक तरीका है जिससे इसे यूज करके इन दोनों को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक ही कॉलम में एक ही स्टेप में दो जगह जीरो मिल जाएगा, इससे ज्यादा और क्या चाहिए हमें, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसे, आप लिखेंगे कि R2 चेंज टू, इसे आप रीड करेंगे चेंज टू, ठीक है ना, R2 चेंज टू, ठीक है ना। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे R2, इसमें ऐसे ही होता है चेंज टू के साइन पे जो सबसे यहाँ पहले लिखा होता है, सब चेंज कर रहे होते हैं उसी को लिखते हैं सबसे पहले, वो हो जाएगा -2R1। R2 में से R1 को 2 टाइम करके हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ का मिल जाएगा 0 आ जाएगा। और साथ साथ एक ऑपरेशन और आप इसमें लगा सकते हो इसी स्टेप में, ऐसे भी कर सकते हो कि R3 चेंज टू R3 -3R1, इससे यहां पर 0 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो एक ही स्टेप में एक कॉलम में दो जगह 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। बस इसमें क्या होता है जब कभी आप एक ही स्टेप में दो ऑपरेशन आप लगा रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना होता है कि पहले वाले ऑपरेशन में जिस रो या कॉलम को आपने चेंज किया है, जिसको चेंज किया है उसको सेकंड में यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे इसमें R2 को चेंज किया गया तो R2 को इसमें आप यूज नहीं करेंगे बस, ठीक है, इतना ध्यान रखना होता है। अब देखिए इसे अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया गया है तो फर्स्ट रो को पहले एज इट इज कॉपी कर लो, a+ b
a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, फर्स्ट रो कॉपी हो गई। ठीक है, फिर क्या करना है कि सेकंड रो में चेंज किया गया है, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 2 टाइम करके माइनस करना था। ठीक है ना, 2 टाइम किया, यहाँ पर माइनस किया 0, 2 टाइम करो इससे माइनस करो, यहां मिलेगा केवल a मिलेगा आपको। 2 टाइम किया माइनस कर दिया तो यहां आपको मिलेगा 2a प्लस b, ये मिलेगा। तो कुछ सिंप्लीफाई भी हो गया। ठीक है ना, 0 भी मिल गया। एक काम और एक ये था कि r3 इससे करना चेंज, जैसे कि r3 माइनस 3r1। ठीक है, तो r3 में से r1 को 3 टाइम करके माइनस करना था, 3a माइनस 3a 0, 3 टाइम किया माइनस कर दिया तो यहां आपको मिलेगा 3a, 3 टाइम किया माइनस कर दिया तो यहां मिलेगा आपको 7a प्लस 3b, ये मिलेगा। ठीक है ना, 2 0 आ चुके हैं, हो गया। बाकी अभी देखेंगे अब इस स्टेज में भी से आप फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। जिस रो या कॉलम में ज्यादा 0 हो उसी के अलोंग एक्सपेंड करने में फायदा रहता है। ठीक है ना, फिर भी अभी इसमें और पॉसिबिलिटी, इनको और सिंप्लीफाई करना भी पॉसिबल है। कैसे, आप लगा दो इसमें कि r3 चेंज टू 3 r3 चेंज टू r3 माइनस 3r2, r2 को 3 टाइम करके आप माइनस कर दो, एक 0 और मिल जाएगा यहाँ पर, दूसरा ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, इसको लगा दिया तो r1 r2 अनचेंज्ड कॉपी हो जाएंगे, ये a प्लस b, a प्लस b प्लस c, r2 अनचेंज्ड कॉपी 0a 2a प्लस b, इसे माइनस किया गया 3 टाइम करके 0 0, यहां मिलेगा केवल a, ये हो गया। ठीक है ना, अब इससे चाहो तो फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर लो, क्योंकि दोनों में 2 2 0 हो जाए। ठीक है, मैंने इसे क्या किया कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया। आप देखेंगे इसे एक्सपेंडिंग, ये क्या ऑपरेशन आपने अप्लाई किया है उसे मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अब आप देखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है ना, फर्स्ट कॉलम के अलोंग हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट जो था एलिमेंट वो a है, इसको लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, इस एलिमेंट की रो इस एलिमेंट का कॉलम छुपा लिया गया। ठीक है ना, अब दिस इनटू दिस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0 इनटू दिस 0, बाकी के दोनों 0 है। ठीक है ना, अल्टीमेटली a इनटू a स्क्वायर a क्यूब हो गया, ये प्रूव हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना, ऐसे करना होता है। देखिएगा इसे सॉल्व करना था हमें। आप देखेंगे कि इसमें राइट हैंड साइड में p प्लस क्यू प्लस आर इसका होल क्यूब है, इसका ये इंडिकेशन है कि इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन एटलीस्ट 2 बार कॉमन निकलेगा। ठीक है ना, इसके लिए आप क्या करो, इसमें ये ऑपरेशन आप इसमें अप्लाई करो कि r1 चेंज टू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज टू r2 माइनस r3, इसको लगा दो आप। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, r1 में से r2 को आपने माइनस किया तो यहां पे मिलेगा p प्लस q प्लस r, यहां मिलेगा माइनस p प्लस q प्लस r, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, आंसर मानेगा ये हो जाएगा 0, और यहां मिलेगा 0 p प्लस q प्लस r, ये माइनस p प्लस q प्लस r। ठीक है ना, थर्ड रो एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब देखो फर्स्ट रो और सेकंड रो इसमें से p प्लस q प्लस r कॉमन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट रो में से भी आ रहा है और सेकंड रो में से भी आ रहा है, तो p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। यहां मिलेगा 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 r p प्लस 2q प्लस r, ये हो जाएगा।
ठीक है ना। अब चाहो तो इसी स्टेज पे से एक्सपेंड आप कर सकते हो, और भी तरीके करने की वजह से एक्सपेंड कर लो इससे। बाकी का जो एक 2 रह गया है और एक बार p प्लस q प्लस r वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखो इससे चाहो तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो इसे, ठीक है। कर लेते हैं, इससे कह दो कि एक्सपेंडिंग अलोंग R1, फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड किया हमने, तो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा p प्लस q प्लस r का होल स्क्वायर। इसे एक्सपेंड करोगे तो इससे 1 था, 1 के साथ आ जाएगा, 1 के साथ आ जाएगा, इसकी कॉलम रुक गया, ये हो जाएगा, ये हो गया p प्लस 2q प्लस r, दिस इज दिस माइनस p, फिर -1 है, इसका साइन चेंज करना था तो ये हो जाएगा +1। अब यहाँ आएगा इसकी रो, इसका कॉलम छुपा दिया, 0 इंटू दिस, ये हो गया 0, माइनस r इंटू दिस, तो ये माइनस माइनस प्लस r हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है ना। आगे वही क्या हुआ कि ये हो गया था p प्लस 2q प्लस r, ये प्लस p हो गया था, प्लस p था ना, माइनस p और साइन चेंज करते हैं, प्लस p था, तो यहां से मिले 2q 2p r एक ही था, एक r यहां से आ गया, सब चीज 2 टाइम्स हो गई, 2p 2q 2r हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा उसमें से, और एक हो जाएगा p प्लस q प्लस r, 2 कॉमन आ गया, और यहां मिल जाएगा हमें p प्लस q प्लस r का होल क्यूब मिल जाएगा। ये देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में, देखिए इसमें क्या करो कि इसे दो डिटरमिनेंट की सम की फॉर्म में आप लिख लो, इसे ऐसे लिख लो, एक तो हो जाएगा, एक हो गई डिटरमिनेंट ये p q r p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर 1 1 1, ठीक, और एक हो जाएगी p q r p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर x p क्यूब x क्यूब x r क्यूब, ये होगा, ठीक है ना। अब देखिए चीज, ये वाली तो मैंने एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक, और इसमें देखिएगा कि देखिए इसमें से फर्स्ट रो में से p, सेकंड रो में से q और थर्ड रो में से r कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा थर्ड कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके इसमें से p q r x कॉमन आ गया। अब क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा 1p p स्क्वायर, ठीक है ना, 1q q स्क्वायर, 1r r स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो ये और ये वाली डिटरमिनेंट सेम लग रही है, बस थोड़ा कॉलम आगे पीछे है, ठीक है ना। इन दोनों में क्या है, कुछ कॉलम्स आगे पीछे, तो किसी एक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने इसे चेंज किया, इसमें एक बार मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया कि इससे इसके जैसा मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस थर्ड कॉलम को जो कि 1 1 1 है उसे यहाँ लाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, और इसे यहाँ और ये यहाँ, तो ये एक बार इसमें आप लगा दो कि R2 इंटरचेंज विद R3, इससे क्या होगा कि ये स्क्वायर वाले टर्म यहाँ आ जाएंगे और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटरचेंजिंग कॉलम में करिए, C2 इंटरचेंज विद C3, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये 1 1 1 यहाँ पे आ गए और ये वाला कॉलम यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में जब ये 1 1 1 वाला कॉलम यहाँ पर होगा, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि ये 1 1 1 यहाँ पे होगा और ये p q r यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। दो लगाना है इसमें, ठीक है। चाहो तो इसी में आप लिख दो, देन समझ में आ रहा है चेंजिंग, एक बार यहाँ आएगा फिर यहाँ आ जाएगा, देन ये हो जाएगा C1 इंटरचेंज विद C2, दो लग गया ऑफिस। वैसे क्या होता है कि अगर आप केवल एक या
लगाओगे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। दो कॉलम अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो बाहर नेगेटिव साइन आता, लेकिन दोनों दो बार कर लोगे तो फिर साइन नहीं आएगा, फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, ये लगा दिया। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, इसके ऐसा ही हो जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया पी क्यू आर, यहाँ हो गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब एक काम करो कि इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लो, सेम बन चुकी है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा प्लस पी क्यू आर एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है ना, बाकी के 3 एक्सप्रेशन इससे मिलेंगे आपको। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जब कोई भी ऐसा दिख जाए आपको कि एक डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या कॉलम की तीनों एलिमेंट 1 हो जाएं, ठीक है ना, तो क्या करना कि एक एलिमेंट को, एक 1 को यूज करके बाकी 2 को 0 में कन्वर्ट करना और फिर उसे एक्सपेंड कर लेना। उससे क्या हो जाएगा कि एक ही कॉलम में, इस केस में एक ही कॉलम में 2 जगह 0 मिल जाएगा हमें, फिर उसे एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो मैंने ऐसे ही किया। इसमें मैंने किया कि R1 चेंज टू R1 माइनस R3 एंड, या ऐसे भी कर सकते हो इसमें कि R1 चेंज टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3। ठीक है ना, R1 में से R2 को और R2 में से R3 को माइनस कर दिया। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, यहां हो जाएगा 0 p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 0 q माइनस r क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां ये थर्ड रो सेम रहेगी 1r स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये था 1 प्लस पी क्यू आर एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखेंगे आपकी नेक्स्ट स्टेप में इसे आप फैक्टराइज कर लो इसको। ठीक है ना, यानी कि p माइनस क्यू p प्लस क्यू, और ये क्या हो जाएगा q माइनस r और q प्लस r। ठीक है, फैक्टराइज हो जाएगा। उसके बाद इस रो में से, फर्स्ट रो में से p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा, इसे फैक्टराइज कर लेंगे पहले। उसके बाद इस फर्स्ट रो में से p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो में से q माइनस r कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा कि और ये वाला काम चली जाए। ठीक है ना, यानी कि ये हो गया 1 प्लस पी क्यू आर एक्स, एक तो ये वाला हो गया। इसके अलावा ये तो कॉमन आ गए, इट मींस ये हो गया p माइनस क्यू और ये हो गया q माइनस r, ये कॉमन आ गई है। ठीक है ना, इसके बाद जो हमें डिटरमिनेंट मिलेगी वो ये होगी, ये रहेगा 0 1 p प्लस क्यू, 0 1 p प्लस क्यू। ठीक है ना, ये हो गया 0 1 p प्लस क्यू। ऐसे यहां हो जाएगा 0 1 और q प्लस r। ये वाली रो सेम रहेगी 1 प्लस r, सॉरी 1r और r स्क्वायर, ऐसे नहीं। ठीक है ना, अब क्या करो कि अब इससे फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर तो आएंगे ही, 1 प्लस पी क्यू आर एक्स, p माइनस q माइनस r। ठीक है ना, इसे एक्सपेंड करो, केवल एक ही इसमें नंबर है 1, इसको लिखोगे, आप ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है ना, अब इस 1 की रो और कॉलम ये छुपा दिया गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि q प्लस r माइनस p माइनस q, ये हो जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या हुआ कि q से q कैंसिल, r माइनस p ये वाला।
आएगा 3 फैक्टर आएगा, ठीक है ना, कोई प्रूव हो गया। ऐसे करना था। देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसमें देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड है उसमें इस टाइप का ये एक एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है ना, 1/a 1/b 1/c, ठीक है ना, अपॉन में आ रहा है। तो इस टाइप का अगर इधर से आपको बनाना है तो क्या करो कि लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रो में से a, सेकंड रो में से b और थर्ड रो में से c कॉमन ले लो, ठीक है ना। यहां आपको मिल जाएगा a b c कॉमन आ गया। अब यहां आपको मिलेगा 1/a प्लस 1 1/a 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 1/c प्लस 1, ये बन जाएगा। अब क्या करो, अब इसमें आप एक ऑपरेशन आप अप्लाई करो कि r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, इसको लगा दो, r1 में r2 और r3 को ऐड कर दो। इससे आप देखेंगे कि r1 के तीनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे आप देखेंगे कि r1 के तीनों एलिमेंट ये हो जाएंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सेकंड और थर्ड रो सेम रहेंगी, ये हो जाएगा 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया कि ए बी सी पहले से था और ये आ गया 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचेगा 1 1 1, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, देखिएगा 1 1 1 और ये हो गया 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, ऐसे, ठीक है ना। अब चाहो जैसे एक्सपेंड कर दो इससे, देखो अल्टीमेट जो आंसर आना था वो तो आ चुका, यानी कि इससे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा। कर लेते हैं एक्सपेंड इससे, ठीक है ना। जब आप फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, ठीक है ना। या एक ऑप्शन ये भी आपके पास कि एक रो में देखिए, एक ऑप्शन ये भी है इसमें कि एक रो में 3 जगह 1 आ रहा है, ठीक है ना। आप क्या करो इसमें कि एक 1 को आप यूज करके 2 का 0 बना लो, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसमें क्या किया, हमने इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, इसको लगा दो। C1 में से C2 को और C2 में से C3 को माइनस कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या मिलेगा, ये दोनों टर्म रहेंगे यानी कि ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ठीक है ना। और यहां क्या मिलेगा हमें, अब ये हो जाएगा 0 -1 0, ठीक। ये हो गया 0 1 -1, ये ऐसे रहेगा 1 1/b 1/c प्लस 1। अब फिर से एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इससे कि हमने इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म तो आएंगे ही, ए बी सी हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हो गया, ठीक है। इसमें सीधा ये आएगा 1 आ गया, ये लगा दिया। अब इस 1 की रो और कॉलम छुपा दिया गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, अल्टीमेटली क्या है ये 1 है, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है ना। ऐसे
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में इसमें अगर आप देखते हैं राइट हैंड साइड इसमें 1 है, बाकी स्क्वायर के टर्म आ रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जबकि यहाँ पर ये ठीक है यहाँ पर स्क्वायर नहीं, यहाँ स्क्वायर वाला टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे इनको भी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक तरीका होता है जिससे इन टर्म्स को भी स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। वो ये तरीका है कि फर्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इनको अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां पर आएगा 1/ABC। ठीक है ना, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया a स्क्वायर b, ये हो गया a स्क्वायर c, ये इसे b से मल्टीप्लाई किया ना तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा b स्क्वायर c, और इसे c से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा c स्क्वायर a c स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो कि फर्स्ट कॉलम में से a, सेकंड कॉलम में से b और थर्ड कॉलम में से c आप कॉमन ले लो। ठीक है ना, इसमें से a b c कॉमन ले लिया तो यहां हो जाएगा abc, आगे ऊपर अपॉन में लिखा था abc, अब यहां हो गया, यहां मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया b स्क्वायर, ये बचेगा c स्क्वायर, क्योंकि इसमें से हमने a कॉमन लिया है। ठीक है ना, इसमें से b कॉमन लिया है तो यहां मिलेगा हमें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर। ठीक है, इसमें से c कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये तो कट जाएंगे। ठीक है ना, बस ये क्या हुआ कि ये इस फॉर्म में आ गया कि ये टर्म स्क्वायर में आ गए। ठीक है ना, अब ये वाला लिखे आना था हमें एक्सप्रेशन, कैसा आ सकता है बताइए? कॉलम ऐड करके नहीं आएगा, रो से आएगा। इसमें लगाइएगा कि r1 चेंज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, r1 में r2 और r3 को ऐड कर दो, अब आ जाएगा। तो आप देखोगे कि r1 के तीनों ही एलिमेंट यही बन जाएंगे, ये टर्म कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ मिलेगा आपको 1 1 1, ये हो गया b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 1, ये मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, फिर क्या करना, फिर इसमें एक लगा देना ऑपरेशन कि वही जीरो में कन्वर्ट करने वाला कि c1 चेंज टू c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3, c1 में से c2 को और c2 में से c3 को माइनस कर दो। ठीक है ना, तो क्या मिलेगा हमें, ये टर्म है ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है ना, ये माइनस किया हमने तो ये 0 हो गया, -1 0। ठीक, इसे करो माइनस तो ये हो गया 0 1 -1, यहां मिला 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, अब क्या करो कि इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो। क्या करो इसे, अब इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो। ठीक है, इसके अलोंग मैंने इसे एक्सपेंड किया, ये था 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 1। देखिए ये दोनों गया, ये हो जाएगा -1 टू -1 -0, अल्टीमेटली ये हो गया 1, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये दो देखिएगा, इसमें 6 क्वेश्चन में हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना था। ठीक है ना, क्या करो इसमें आप एक ऑप्शन आप लगाओ कि c1 चेंज टू c1 प्लस c2 प्लस c3। ठीक है ना, इन तीनों को एक तो
अगर ऐड कर लो, यहाँ क्या मिलेगा आपको a प्लस बी प्लस सी, ये टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। आप चाहो तो उसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट कॉल ले लेते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ये जीरो हो जाएगा, ये 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। बाकी का देखिएगा सेकंड और थर्ड कॉलम ये रहेगा एज इट इज। ये आप देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहां मिलेगा आपको 1 0 2 b b माइनस सी सी प्लस a सी सी माइनस a प्लस b। इसे अब एक्सपेंड कर लो, ठीक है ना। क्या किया कि हमने इससे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, तो ये a प्लस बी प्लस सी ये वाला एक्सप्रेशन तो है हमारे पास, इसे करेंगे एक्सपेंड, तो 1 के साथ में मिलेगा आपको ये हो गया b माइनस सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गया माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी 2 लेना है, एक और लगा दो, ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा b इंटू सी माइनस ए माइनस b माइनस सी इंटू सी। सॉल्व करिएगा इसे, सॉल्व करिए, इसे क्या है, ये हो गया था a प्लस बी प्लस सी। सॉल्व करिए इसे, इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, ये देगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये देगा, ठीक है ना। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल होता है इसके, ठीक है ना। चाहो सीधा फॉर्मूला होता है, या आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, पूरा आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये अब इक्वल हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस डी ए बी सी, ऐसे प्रूव है। देखिएगा 7th क्वेश्चन में हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना था, ठीक है ना। पहला जो इसमें है ऑपरेशन, इसको लगाओ कि r1 चेंज टू r1 माइनस r2 प्लस r3, इसको लगा दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जीरो मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। ये हो जाएगा इक्वल, ये हो गया जीरो, यहाँ मिलेगा माइनस 2c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2b स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ बचा b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगले स्टेप में क्योंकि आप -2 ये कॉमन निकाल लो, यहाँ मिलेगा 0 c स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। फिर क्या करिए इसमें कि r2 चेंज टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंज टू r3 माइनस r1, ठीक है ना। इसको लगा दो इसमें -2, फर्स्ट रो अनचेंज्ड कॉपी, 0 c स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ मिलेगा हमें b स्क्वायर a स्क्वायर 0, यहाँ हो जाएगा c स्क्वायर 0 a स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है ना। मैंने इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लिया, ठीक है ना। देखिएगा एक्सपेंडिंग अलोंग r1, ठीक है ना। फर्स्ट रो के अलोंग इसे हमने एक्सपेंड कर लिया, ये तो 0 था, यहां से जब शुरू -2 था, ये आएगा माइनस c स्क्वायर, ठीक है ना, ये होगा माइनस c स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में ये गया, ये हो जाएगा b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर
बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0, ठीक है ना, ये हो गया। इसे लेंगे प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट इसकी रो कॉलम बी स्क्वायर इंटू 0, ये हो गया 0 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये हो गया -2 बाहर था, यहाँ मिलेगा हमें माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये बचा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये अंदर वाला हो गया माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू -2, इट मींस ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आंसर। देखिएगा इसमें क्या था कि अगर ये डिटरमिनेंट इक्वल हो 0 के, यहां से फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है ना। तो इसमें आप एक बता सकते हो कि C1 चेंज टू R1 चेंज टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको लगा दो। इससे क्या हुआ कि R1 के तीनों एलिमेंट ये हो जाएंगे x प्लस 9, है ना। अब ये x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा इसमें से x प्लस 9 कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1 1 1 2 7 x 6 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर ये आपको सिखाया गया कि अगर 3 1 दिख जाए तो 1 को लो 2 को 0 कर दो, है ना। ये सब लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। इसको लगा देते हैं 2 - 6 और सोचो इसमें लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, अब लगा दिया इसमें कि C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है ना। ये हो जाएगा x प्लस 9 पहले से ही था, ये हो गया 0 2 माइनस x, ये हो गया 1, यहाँ हो गया 0 x माइनस 2 और ये हो गया 6 माइनस x 1 2x इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर लिया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 9, इसे किया एक्सपेंड, केवल एक ही नंबर था 1, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 3 into 3 यानी कि 2 माइनस x इंटू 6 माइनस x, दिस माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से आप देखो तो x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस 9, इसमें से कॉमन आ गया x माइनस 2, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा x माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 9 x माइनस 2 x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9 2 एंड 7, ये वैल्यू आ गई। देखिएगा 9th क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें क्या करना था कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना था। आप देखेंगे कि राइट साइड में एक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर 3 है, इसका क्यूब हो रहा है, इट मींस इसमें से एटलीस्ट 2 बार ये एक्सप्रेशन कॉमन मिलेगा हमें, ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करो, इसमें आप लगाओ कि C1 चेंज टू C1 माइनस BC3 एंड C2 चेंज टू C2 प्लस AC3, ठीक है ना। इससे देखिएगा कि C1 चेंज हो जाएगा। अब C1 क्या हो जाएगा, C1 में से B टाइम करके आपने ऐड किया, ठीक है ना, नहीं B टाइम करके आपने माइनस किया, तो यहाँ आपको मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए आगे देखिए इसमें, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इससे हमने B टाइम करके माइनस किया, यहाँ क्या मिल जाएगा 0, ठीक है ना। इससे हमने B टाइम करके माइनस किया, ध्यान से करिएगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए इससे हमने A टाइम करके ऐड किया, यहाँ मिलेगा 0, A टाइम करके ऐड किया
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए टाइम करके इसे ऐड कर दिया, यहां मिलेगा आपको माइनस का 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हमने बी टाइम करके ऐड किया था ना, बी कॉमन भी आएगा, ये भी है माइनस बी होगा ना, माइनस माइनस ये माइनस ए मिलेगा, खाली भी आएगा। माइनस क्या था, भी नहीं आएगा। ठीक है। और इसमें ये नेगेटिव आएगा ना, ऐड करने नेगेटिव आएगा, ठीक है, ठीक है, ये मिलेंगे हमें, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें से और इसमें से, फर्स्ट कॉलम में से और सेकंड कॉलम में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, एक बार इसमें से एक बार इसमें से, दो बार कॉमन आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचेगा 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक तरीका ये कि इसे यहाँ पर एक्सपेंड कर लें, ठीक है ना। बाकी एक और मेथड है जिससे यहाँ पर फिर से ये वाला एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है ना। एक्सपेंड एक्सपेंडिंग एलोंग R1, फर्स्ट रो के एलोंग में से एक्सपेंड कर लिया, यहाँ मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये 1, फिर ये क्योंकि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऐड हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ हो जाएगा माइनस का 2b, तो एक ब्रैकेट डालते हैं यहाँ पर, माइनस का 2b ये दिस इनटू दिस, ये 0 माइनस b, ये रहा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से मिलेगा प्लस 2b स्क्वायर, ऐड करेंगे इसे, ये बन गया एक्सप्रेशन, आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब आ गया। इसमें देखिए इसे इसके इक्वल प्रूव करना था, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें इस एक्सप्रेशन का क्यूब हो रहा है, इट मींस ये वाला एक्सप्रेशन एटलीस्ट 2 बार कॉमन मिलेगा हमें। इसके लिए क्या करो, आप लगा दो इसमें ऑपरेशन c1 चेंज टू c1 माइनस c3 एंड c2 चेंज टू c2 माइनस c3, इसको लगा दो, इससे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी ए स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये ठीक है, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहां मिलेगा हमें 0 ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ये वाला कॉलम रहेगा एज इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे इन दोनों को फैक्टराइज कर लो, इसके होंगे फैक्टर b प्लस सी प्लस ए b प्लस सी माइनस ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से फैक्टराइज कर दिए इसे, यहाँ 0 यहाँ मिलेगा c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए माइनस बी, ये हो गया 0, यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस सी प्लस बी a प्लस सी माइनस बी, यहाँ मिलेगा हमें c प्लस a प्लस बी c माइनस a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ क्या रहा a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रहेगा। आप देखेंगे इसमें से और इसमें से फर्स्ट और सेकंड कॉलम में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या बचेगा यहाँ पर, अब यहाँ बचेगा b प्लस सी माइनस ए 0 c माइनस ए माइनस बी 0 a प्लस सी माइनस बी c माइनस ए माइनस बी,
ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके स्क्वायर को एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड कर दो। इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब लगा दो इसमें ऑपरेशन r3 चेंज टू r3 माइनस r1 प्लस r2, ठीक है ना, ठीक है ना। r3 में से r1 r2 को ऐड करके आप माइनस कर दो, क्या मिलेगा हमें, यहाँ हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दिए माइनस किया, तो माइनस करने से क्या होगा कि c का टर्म कट जाएगा, a का टर्म कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 2b मिलेगा, है ना। यहाँ पर माइनस करने से तो c कैंसिल, b कैंसिल, माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मिलेगा 2ab, ठीक। बाकी ये सब सेम रहेंगे, ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस से b प्लस सी माइनस a 0, ये था 0, और ये a प्लस सी माइनस b, ये a स्क्वायर b स्क्वायर, ये रहे LHS, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब एक तरीका है जिससे हम इन दोनों को जीरो में चेंज कर सकते हैं, एक ही रो में दो जगह जीरो हम ला सकते हैं। मेथड उसका ये है, आप लगाओ इसमें कि C1 चेंज टू C1 माइनस, ऐड करो C1 प्लस 1/a C3, C3 को a से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, जीरो मिल जाएगा, ठीक है। पहली मल्टीप्लाई कर ले सर तो हाँ भाई, ये से वहाँ पे बीच एक बार ठीक है ना, ऐसे कर लो, ठीक है ना, ये कर दिया। इसके अलावा इसमें एक और आप ये लगा दो कि C2 चेंज टू C2 प्लस 1/b C3, इससे अब b से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दो, दो जगह जीरो हो गया, ठीक है ना, ये हो जाएगा इससे। बाकी यहाँ क्या चेंजेस आएंगे उसको भी देखते हैं। अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये तो कॉमन है ये पहले से। अब क्या किया मैंने, इसे a से डिवाइड करके इसमें ऐड कर दिया, इसमें ऐड करूंगा तो a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला a, ठीक है ना। यहाँ आपको मिलेगा b प्लस सी, थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ, a से डिवाइड करके यहाँ ऐड कर दिया, जीरो था चला गया, उसकी जगह यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन a आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आई, ये हो जाएगा जीरो। इसके लिए से b से डिवाइड करके ऐड किया था, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b, यहाँ हो जाएगा b से डिवाइड करके ऐड किया, तो ये टर्म कट गया, a प्लस सी मिलेगा हमें, यहाँ जीरो, ये टर्म सेम रहेंगी, ये रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ठीक है। एक ही रो में दो जगह जीरो आ गया है, एक्सपेंड कर लो इसे, ठीक है ना। तो आप इसमें कहेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग R3 के एलोंग इसे एक्सपेंड कर दो, दो तो जीरो ही है, सीधे इस पे आ जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2ab, ये वाला ब्रैकेट, इसकी रो इसका कॉलम, ठीक है, छुपा लिया, दिस इनटू दिस, यानी कि b प्लस सी इंटू a प्लस सी माइनस b स्क्वायर अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन b, ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे इस एक a और एक b कैंसिल, ठीक है। यहाँ क्या मिला हमें, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2ab, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लो, ba प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपकी ए वाला टर्म, ये टर्म कैंसिल हो गया, ठीक है। इन तीनों में से सी कॉमन आ जाएगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर 2abc
अब क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ c कॉमन चला गया, b a c, b प्लस c प्लस a, इट मींस a प्लस b प्लस c, सीधा सीधा इसका क्यूब, ये हो गया।